हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो भाई आज के इस रिकॉर्डेड वीडियो में मैं आपसे जो हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था, जहाँ पे भी मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते लास्ट क्लास में जहाँ पे स्टॉप किया था, उसी के आगे इस रिकॉर्डेड वीडियो में हम बातें करेंगे और आगे के नए कंसेप्ट्स को सीखेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपसे एल्काइल ग्रुप के बारे में बातें की थी। ठीक है, एल्काइल ग्रुप क्या होता है, किस तरह से एल्काइल ग्रुप की नेमिंग करते हैं, ये बताया था। और कुछ स्पेशल टाइप के ऐसे एल्काइल ग्रुप बताए थे जिसके कॉमन नेम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो उसी के आगे मैं आपको इस रिकॉर्डेड वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो देखते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट जो चीज़ बताई थी उसे कहते हैं आइसोब्यूटाइल। जिस बच्चे ने नहीं लिखा है वो नोट कर ले, आइसोब्यूटाइल। ठीक है, कई जगह इस आइसोब्यूटाइल को हम आई ब्यूटाइल भी लिखते हैं, स्मॉल आई एंड बी यू। ठीक है, आई बी यू, बी कैपिटल होना चाहिए आपके पास यहाँ पे, और स्लैश लगा के एक और तरीका है, नहीं बस यही दोनों वेज हैं जिसमें आप आइसोब्यूटाइल को नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, ओके। अब जैसे यहाँ पे मैं इसको बना के दिखाता हूँ आइसोब्यूटाइल कैसे दिखता है। जैसे CH3 और यहाँ पे CH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाए, यहाँ पे CH2 आ जाए और यहाँ पे कंटिन्यूड हो। ठीक है, क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आइसो का मतलब क्या होता है, मिडिल। ठीक है, मिडिल मतलब ये समझ सकते हो कि ये कार्बन है जिसमें 3 हाइड्रोजन आपके, सॉरी 3 कार्बन्स आपके अटैच हैं। तो इसकी वजह से इसमें, चूंकि ये कार्बन मिडिल में अवेलेबल है, इसकी वजह से यहाँ पे वर्ड आइसो यूज हो रहा है। ठीक है, ये कहीं पे आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि आइसो का मतलब मिडिल क्यों होता है। ये मैंने आपको एक याद करने का तरीका बताया है, और कि आइसो का मतलब मिडिल है, तो इसका मतलब आप ये सोच लो 3 मिथाइल ग्रुप आपके पास मिडिल वाले कार्बन पर अटैच होंगे, और जो लास्ट वाला आपका CH3 नहीं होगा, उसमें CH2 लगा होगा और वो किसी मेन चेन से अटैच होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH लिख लो इसको, यहाँ पे एक H लगा लो, यहाँ पे CH2 कर लो, यहाँ पे CH2 कर लो। ठीक है, और यहाँ पे CH2 कर दो, यहाँ पे मैं C2H5 कर देता हूँ। ठीक है, इधर आपका C2H5 लगा हुआ है, और इस जगह आप देख रहे होगे, एक बार ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन पे अगर मैं एक नीचे इसको अटैच कर दूं तो देखें कैसा दिखेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास CH2, फिर यहाँ पे C, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, और यहाँ पे आप CH3 लगा दीजिए, यहाँ पे CH3 लगा दीजिए। ठीक है जी, ये पता होना चाहिए आपको। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है C2H5, तो यहाँ देख लो, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ C2H5। अब ये ध्यान रखना कि ये जो C2H5 है ये मेन चेन का ही पार्ट है। ठीक है, अगर आप नंबरिंग कर भी रहे हैं तो इसका मतलब है CH2 और CH3। अगर इसको लिखना चाहते हो तो या तो C2H5 लिख दो, या इसको CH2 और CH3 लिख दो आप। ठीक है, इस तरह से इसको लिख रहा हूं मैं।
तो अगर मैं इसकी नेमिंग करूं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। अच्छा काउंटिंग कहाँ से करेंगे, देखो 4 कार्बन यहाँ से पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 यहाँ से पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 यहाँ से ये क्लोजेस्ट है। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास 4 आइसोब्यूटाइल, ब्यूटाइल। फिर यहां लिखेंगे आप, चलो कंटिन्यूएशन में ब्रैकेट में नहीं रखते हैं, 4 आइसोब्यूटाइल लिखो आप, और फिर यहां पे लिखोगे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्टेन, 4 isobutyl octane. So here we see that this is a substituent group. यहाँ से अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 कर लेते, तो आपको भी पता है कि मेन चेन में तो 8 है, और यहाँ पे इस तरह से अगर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से अगर मैं काउंट कर रहा हूँ, तो आप ये समझ सकते हो कि ये मेन चेन नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 7 कार्बन मिल रहे हैं और इस चेन में हमारे पास 8 कार्बन हैं। तो मेन चेन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, इसलिए ये हो जाएगा 4 आइसोब्यूटाइल ऑक्टेन। समझ में आता है सभी को, क्लियर है, ठीक है। तो आप इसे नोट करेंगे, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। मैं आगे कर रहा हूं इसको। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि आइसोब्यूटाइल को हम कैसे यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास नियोपेंटाइल, ठीक है बेटा, नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल का कोई शॉर्ट नेम नहीं होता है, इसको नियोपेंटाइल को नियोपेंटाइल ही लिखते हैं, और इसको हम किस तरह से बनाते हैं यहाँ ज़रा ध्यान देंगे और इसको फिर याद रखेंगे। नियो का मतलब होता है 4 कार्बन्स विच आर अटैच्ड टू द 1 कार्बन एटम। तो 4 कार्बन्स को मैंने अटैच कर दिया, अगर ये मैं यहाँ पे 3 लगा देता तो ये हो जाता नियोपेंटेन, पेंटेन। और नियोपेंटेन का मतलब होता है 2,2 डाईमिथाइल, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। लेकिन बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे 2 लग गया, चूंकि ये एल्काइल ग्रुप मुझे इसको बनाना था, तो एक हाइड्रोजन को मैंने लास्ट वाले, यानी मुझे जहाँ से उस मेन चेन को जिस कार्बन से अटैच करना है वहाँ पे एक हाइड्रोजन मैं कम कर दूंगा, और फिर मैं वहाँ से उसको मैं अटैच कर दूंगा। ये मैंने आपसे कहा, ठीक है, और ये आपको याद भी रखना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियोपेंटाइल हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। तो आप इसको नोट कर लेंगे, और यहाँ तक ही आपके स्पेशल एल्काइल ग्रुप्स थे। और मैंने एक और तरीका बताया था आपको लिखने का, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ME करके, ME स्टैंड्स फॉर मिथाइल, यहाँ पे भी ME हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास ME नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे CH2 ही रहेगा। अब आप कहो सर यहाँ पे आपने मिथाइल क्यों नहीं लिखा, बेटा मिथाइल का मतलब होता है CH3, बॉन्ड CH3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे CH2 है, तो आप यहाँ पे ME यानी ME स्मॉल e नहीं लिख सकते हो, वरना वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। तो इसको आप नियोपेंटाइल को ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो आइसोब्यूटाइल को मैं लिख के दिखाऊं, तो ये आप ऐसे लिख सकते थे, जैसे ME, यहाँ पे C, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे ME हो गया, और यहाँ पे CH2 और बॉन्ड कंटिन्यूड है। अगर आप चाहते हो कि मैं आइसोब्यूटाइल को यूज़ करके दिखाऊं, तो सबसे पहले ये नोट कर लीजिए, और फिर मैं आपको आइसोब्यूटाइल का यूज़ करके दिखाता हूं।
चलिए मैंने थोड़ा आपको स्पेस दे दिया, अब आप उसको पॉज करके नोट कर लेना। ओके, अब मैं इसको रब कर रहा हूं और इसके साथ अगर मैं यहाँ अटैच करके दिखाऊं आपको तो ये हो जाएगा। यहाँ पे बस CH3 लगा देते हैं इसी में, ठीक है, यहाँ पे CH3 लगा देते हैं और इसमें आइसोब्यूटाइल की जगह नियोपेंटाइल हो जाएगा, 4 नियोपेंटाइल ऑक्टेन। ठीक है, स्पेस थोड़ी कम है, यहाँ से लिखते हैं नियोपेंटाइल ऑक्टेन, नियोपेंटाइल ऑक्टेन। ठीक है, याद रखना है आपको, इस तरह से चीज़ों को हम लिखते हैं। यानी आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे आपके पास ये चेन थी, इस चेन में मैंने क्या किया, इसको हटा देते हैं, मैंने ऊपर बता दिया आपको वरना आपको एग्जाम्पल दिखेगा नहीं। तो इस चेन में मैंने क्या किया, यहाँ पे नियोपेंटाइल लगा दिया। कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 यहाँ से है, 1 2 3 4 यहाँ से है, 4th पोजीशन यहाँ से, इसलिए ये 4th नियोपेंटाइल ऑक्टेन हो गया। अगर इसका आप रियल नेम लिखना चाहते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, 4 2,2 डाइमिथाइल और इथाइल। शायद ये चीज़ नहीं बताइए, बताता हूँ आपको। डाइमिथाइल इथाइल ऑक्टेन। डाइमिथाइल इथाइल क्यों लिखा मैंने, इथाइल होगा कि प्रोपाइल होगा, प्रोपाइल होगा, इथाइल नहीं होगा, डाइमिथाइल प्रोपाइल, डाइमिथाइल प्रोपाइल। वाई प्रोपाइल, प्रोपाइल क्यों होगा ये, क्योंकि आप देखो कि सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल लगे तो हैं, बट वैसे देखा जाए तो मेन चेन ये है ना, 1 2 3 कार्बन है, तो वी विल बी हैविंग प्रोपेन, लेकिन एक हाइड्रोजन कम है इसलिए वो हो जाएगा प्रोपाइल। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। कई बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि सर आप नंबरिंग यहाँ से क्यों करते हो, यानी चेन की तरफ से नंबरिंग क्यों स्टार्ट होती है, जैसे 1 2 3 नंबरिंग ऐसे क्यों की जाती है। बेटा ऐसे नंबरिंग इसलिए करते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया था, अभी भी बता रहा हूँ, ये गलती आप वहाँ नहीं करेंगे कि जब नंबरिंग स्टार्ट होती है तो जब जो कार्बन चेन से जुड़ा होता है उसी को फर्स्ट कार्बन मानते हैं हम लोग। ठीक है, वही प्राइमरी कार्बन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ये देखो, अगर यहाँ से हम लोग कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे मेन चेन अटैच नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मेन चेन अटैच नहीं और यहाँ वाले कार्बन पे मेन चेन है, तो वो कार्बन ज़्यादा प्रायोरिटी वाला होगा कि ये वाला ज़्यादा होगा, ये वाला होगा। और दूसरी बात, जैसे आप चेन में काउंटिंग करते हो, ठीक है, जैसे मैं अगर कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही तो करता हूँ कि मैं काउंटिंग ऐसे करने लगता हूँ 1 2 3 4 5 6 है, चेन टूट नहीं गई। तो बेटा यहाँ पे काउंटिंग वैसे ही करते हैं जिस ऑर्डर में चेन जा रही है। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि चेन मेरी ऐसे जा रही है तो काउंटिंग भी ऐसे ही हो रही। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि इस चेन की जो सेकेंडरी चेन है इसकी काउंटिंग भी वैसे ही होगी जिस तरफ से चेन मेन चेन अटैच्ड है। ठीक है, और ये कभी भी नहीं होगा कि आप नीचे से करो। नीचे से आप तब कर सकते हो जब इस चेन से ज़्यादा कोई प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो, लेकिन उतनी बड़ी नेमिंग आपके पास शायद नहीं अभी देंगे आपको। ठीक है, अभी आपके कोर्स में ये है कि आपको नंबरिंग यहीं से करनी होगी, बिकॉज आपकी मेन चेन ऊपर है, मेन चेन नीचे अटैच नहीं है, ऊपर अटैच है, इसलिए प्रायोरिटी इस कार्बन की ज़्यादा है, इस कार्बन की कम है, लेस है। ठीक है, ओके, तो ये याद रखना है आपको। ऑक्टेन है, अगर आपको नहीं दिखा हो, ये ऑक्टेन लिखा हुआ है।
मैंने देखा नहीं था। दिस इज ऑक्टेन, कंटिन्यूएशन में ही लिखना है। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं यहाँ पे, जो समझने के समझना पड़ेगा आपको, जो इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको एल्काइल ग्रुप बता दिया। अब आप इसे नोट कर लेना। और भी कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, अब देखते हैं हम लोग कि एल्कीन्स और एल्काइन की नेमिंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हमारे पास कुछ मेन ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी नेमिंग हमें करनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है हैलोजेंस। सबसे पहले हैलोजेंस। हैलोजेंस की नेमिंग कैसे होती है? तो जैसे कौन कौन हैलोजन होते हैं? आर बॉन्ड एफ। तो ग्रुप का नाम क्या होता है, ऐसे कर देते हैं, आर बॉन्ड एक्स होता है, इसे कहते हैं हैलोजन। वेयर आर इज एल्काइल ग्रुप, आर कोई एल्काइल ग्रुप होता है, और एक्स आप इज इक्वल्स टू हैलोजेंस, जिसका मतलब है हाँ हैलोजेंस। यहाँ पे लिख लो फ्लोरीन। इसको ना मैं नीचे लिखवा देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, मतलब आप समझ भी पाओगे। तो यहाँ हो जाएगा फ्लोरीन के लिए इस तरह से होता है बॉन्ड एफ, या आर बॉन्ड एफ कर लो। तो यहाँ पे प्रीफिक्स ही होता है, सफिक्स नन होता है। सफिक्स कभी भी हाइड्रोजन में सफिक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ प्रीफिक्स ही प्रीफिक्स होता है। तो चाहे हाइड्रोजन्स आपके कम प्रायोरिटी वाले हों या ज़्यादा प्रायोरिटी वाले हों, जब प्रायोरिटी टेबल की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर कोई इस तरह से मेन चेन में आपके पास ज़्यादा प्रायोरिटी वाला कोई लगा हुआ है और एक मेन चेन में हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन से ज़्यादा प्रायोरिटी वाला कोई फंक्शनल ग्रुप है और हाइड्रोजन लगा है, तब भी आप इसमें प्रीफिक्स ही यूज़ करोगे। मैंने बताया था ना, जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला होता है उसका सिर्फ सफिक्स यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि चूँकि प्रीफिक्स ही है हमारे पास यूज़ करने के लिए, सफिक्स है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो चाहे कम प्रायोरिटी हो चाहे ज़्यादा प्रायोरिटी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम सिर्फ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे इन ग्रुप्स का, क्योंकि सफिक्स होता ही नहीं है। तो बेटा फ्लोरीन के लिए फ्लोरो हो जाएगा, फ्लोरो। क्लोरीन, क्लोरीन के लिए, क्लोरीन के लिए यहाँ पे आर बॉन्ड Cl इस तरह से लिखा होगा, जिसमें प्रीफिक्स हो जाएगा क्लोरो। ब्रोमीन, ब्रोमीन के लिए आर बॉन्ड Br होगा, उसके लिए प्रीफिक्स हो जाएगा यहाँ पे आपके पास ब्रोमो। ठीक है, ये नोट करते जाइए। इसके बाद आयोडीन, आयोडीन के लिए क्या होगा, Ri लिखा होगा आपके पास, प्रीफिक्स हो जाएगा आयोडो। ठीक है, इसके पहले पोजीशन लिखते हैं, आयोडीन कहाँ प्रेजेंट है, ब्रोमीन कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, 1,2 इस तरह करके, अगर 2 आयोडीन है तो डाई लग जाएगा, ट्राई लग जाएगा। ठीक है, मैंने वो तो बता रखा है आपको नॉर्मल नेमिंग के लिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे आर आपका एल्काइल ग्रुप है, अभी थोड़ी देर पहले
पिछली क्लास में भी मैंने एक्सप्लेन करा था कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है। चलिए एग्जांपल्स दे देते हैं आपको, यहाँ पे रब कर देता हूँ, या यहाँ देखो, यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ देखेंगे एग्जांपल्स, एग्जांपल्स। तो इसमें सबसे पहले CH3, अगर CH3F लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो फ्लोरो, एक मिनट, फ्लोरो मीथेन, फ्लोरोमीथेन। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे CH3I लिखा है तो ये हो जाएगा फ्लोरो कहाँ होगा, आयोडीन है ये तो, आयोडो मीथेन। अच्छा, अगर इसको कॉमन नेम देना चाहते हो तो इसका हो जाएगा मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल, इसका उल्टा हो जाता है। अगर ये जो ऊपर लिखा है, दिस इज व्हाट IUPAC नेम, ठीक है। और अगर इसको आप इस तरह लिख सकते हो तो मिथाइल फ्लोराइड, FLORID ही होना चाहिए, और ये हो जाएगा कॉमन नेम, कॉमन नेम, सॉरी, तो ये हो जाएगा कॉमन नेम। अब यहाँ पे जैसे आयोडोमीथेन की बात कर रहा हूँ तो इसको आप मीथेन आयोडाइड भी लिख सकते हो, ये कॉमन नेम हो जाएगा। अगर आप उल्टा लिख रहे हो मीथेन आयोडाइड और फ्लोरोमीथेन का कॉमन नेम मिथाइल फ्लोराइड, इस तरह से चलता है, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए अगर कॉमन नेम पूछा भी जाता है, वैसे बहुत ही कम चांसेस हैं कि पूछा जाएगा, अदरवाइज आप ऐसे ही याद रखेंगे इसको। अब यहाँ देखेंगे, जैसे अगर आपसे कहूँ मैं CH3Br ये बोला मैंने, तो CH3Br में क्या होना चाहिए, यहाँ पे इसे कहोगे आप ब्रोमो मीथेन, ठीक है। और अगर ये आपके पास क्लोरीन वाला है, क्लोरीन बताया मैंने आपको, तो वो हो जाएगा क्लोरोमीथेन, ठीक है। इस तरह से चलता है। तो नेमिंग हमेशा हम ऐसे ही करते हैं इसकी, कैसे करते हैं, हेलो एल्कीन एल्काइन जो भी होना चाहिए, हेलो, लेकिन इसका प्रीफिक्स होता है। हेलो में आपके पास HALO, हेलो में कुछ भी आ सकता है, फ्लोरो आ सकता है, क्लोरो आ सकता है, ब्रोमो आ सकता है, आयोडो आ सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आप ये सब नोट कर सकते हैं, और देखेंगे इसके आगे भी बात करनी है मुझे आपसे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। ओके, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद की बात मैं आपसे कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे और एग्जांपल्स देते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास CH3 CH2 Br है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आप लोग सोच सकते हैं अपने आप, सोचो भाई। चलो मैं ही बता देता हूँ, आप सोच लेना अपने आप, ठीक है। पॉज कर लेना और सोच लेना, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर यहीं डिस्कस कर रहा हूँ। 1 2 3 4, क्या काउंटिंग ऐसे होगी कि ऐसे होगी, कहीं से भी काउंट करो, लेकिन हमेशा याद रखना है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वहीं से काउंटिंग करोगे, ठीक है। वैसे तो 3 ही है, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, बात एक ही है, लेकिन जब नेमिंग आप करते हो तो हमेशा याद रखना है कि काउंटिंग हमेशा वहीं से प्रेफर करो जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा आपके पास जो इसका नेम हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन,
ब्रोमोप्रोपेन। और भी देख सकते हो, अगर यहाँ पे आपके पास CH3 CH2 का होल ट्वाइस ऐसे कुछ लिखा होता, जैसे ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको नेमिंग के लिए, जैसे CH3 लिखा है, होल थ्राइस कर लो और यहाँ पे I लिखा है, फिर इसका नाम बताइए, सोचिए एक बार। ये होल 3 है, ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है, अब सोचो। ओके, मैं ही बता देता हूँ, अगर आप इसको ओपन करते हो तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, 3 नहीं अगेन 2 होगा, और फिर I। ध्यान से देखो, 3 CH2 है ना, तो 1 2 3 इसको मैंने ओपन कर दिया। अब काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4, 4 है, या काउंटिंग मैंने अभी सिखाया था, यहाँ से शुरू होती है तो यहाँ से कर लीजिए, आयोडीन जहाँ से लगा है 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन तो होगा ही, लेकिन आप यहाँ लिखोगे आयोडोब्यूटेन, आयोडोब्यूटेन, IODOBUTANE, ब्यूटेन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप, और स्पेस नहीं दिया करो, मतलब इसमें स्पेस नहीं देंगे क्योंकि नेम है, ठीक है, नेम में स्पेस कहाँ आप दे दोगे, यहाँ पे कोई फर्स्ट नेम सेकंड नेम होता नहीं है, तो फर्स्ट नेम आपका आयोडो है, सेकंड आपका, मतलब इसमें अलग अलग नहीं है, सब आपके जुड़े हुए हैं, सेकंड नेम यहाँ कुछ नहीं है, कंटिन्यूएशन है सब कुछ, ठीक है। जो आपका जैसे हमारा जो नेम होता है, ह्यूमंस का जो नाम होता है उसमें फर्स्ट नेम सेकंड नेम है, इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, ये बातें आपको समझा दी मैंने, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके ऊपर। यहाँ देखो, जैसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर ही देता हूँ यहाँ पे, जैसे CH3 है, CH है, और यहाँ पे आप आयोडीन लगा दीजिए, यहाँ पे आपके पास CH2 है, यहाँ पे CH है, फिर यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे आयोडीन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे फ्लोरीन लगा देते हैं। अब मुझे बताओ कि इसका नेम क्या होगा। What will be the name of this molecule? बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। देखो क्या हो रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 कार्बन है, मैंने इधर से काउंटिंग क्यों की, F पहले आता है कि I पहले आता है, पहले आप ये डिसाइड करो। EFGH F और फिर I आता है, EFGH I। तो अब आपको F पहले मिल रहा है तो इसलिए काउंटिंग इधर से होगी। मैंने बताया था ना, जब दो फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन जो कि सेम फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग करते हैं, हालांकि ये केस आपको मिथाइल यानी एल्काइल ग्रुप्स में देखने को मिलता है, या आपको देखने को मिलता है इनमें हैलोजेंस में। तो हैलोजन में आप देख रहे हो फ्लोरो और आयोडो, ये दोनों आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर अरेंज किए जाएं तो फ्लोरीन पहले आता है, और इसलिए काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 हो जाएगा। इसलिए इसका नाम होगा यहाँ पे 2 फ्लोरो एंड फिर हो जाएगा 3, नहीं है ये कितना है, 4 आयोडो, 4 आयोडो पेंटेन, ठीक है, 2 फ्लोरो 4 आयोडो पेंटेन। इसको लिख लीजिए। चलिए ये डिस्कस कर दिया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर
तो यहाँ पे नोट भी बना सकते हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मैटर्स हियर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, आप नोट कर लेना पॉज करके। तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है, हैलोजेंस की नेमिंग आप सीख गए हो। अब इसके बाद जो बात करेंगे वो है, वो क्या है, वो ये है कि हम आपको बताएंगे कि एल्केन, एल्कीन एल्काइन तो डिस्कस कर ही दिया था, एल्काइन की नेमिंग कैसे होती है, YNE यूज़ करते हैं, बाकी तो फिर आपको पता ही है। लेकिन अगर बाई चांस इस तरह से कुछ नेमिंग हो रही है जिसमें डबल बॉन्ड 2 बार आ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड 2 टाइम्स आ रहा है, तो किस तरह नेमिंग करोगे, उसमें ए लग जाएगा। लेकिन हम ट्रिपल बॉन्ड को इतना कंसिडर नहीं करते जितना डबल बॉन्ड को कंसिडर करते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड यूज़ होता है काफ़ी, ठीक है। तो अगर डबल बॉन्ड आपका 1 टाइम से ज़्यादा आ रहा है तो किस तरह नेमिंग करेंगे, तो उस ग्रुप का नाम होता है एल्का डाइईन्स, डाइईन्स। वेट अ मिनट, 1 मिनट बच्चों, मैं आता हूँ। हाँ हेलो, ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, थोड़ा सा बीच में कॉल आ गया था। पहले आप मेरी बात सुनिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एल्काडाइईन्स के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ENE, एल्काडाइईन्स, ये लिखेंगे आप हेडिंग में, एल्काडाइईन्स। तो एल्काडाइईन्स में अब आपके पास क्या आता है कि जनरल फॉर्मूला देखते हैं पहले, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये हो जाएगा CnH2n-2, ठीक है, CnH2n-2, एल्काडाइन्स। तो यहाँ पे लिख लेंगे दिस ग्रुप is a type of alkenes in which the double bond is being repeated many, या many times नहीं लिखते हैं, more than one time, more than one time in a given chain। इसको लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए कुछ एग्जाम्पल देते हैं आपको। एग्जाम्पल से पहले यहाँ पे देखेंगे कि नेमिंग कैसे होती है। जैसे एल्केन में हम इसमें एन तो नहीं लगाएंगे, ये एल्कीन है, तो एल्कीन है, तो आप यहाँ पे एक काम करो,
इसमें ENE हटाओ और इसमें क्या करो, आप A लगाओ प्लस ENE लगाओ। तो चलो मैं थोड़ा स्प्लिट ऐसे नहीं करता हूँ, मतलब आप ऐसे समझ लो कि ENE हट गया, यहाँ पे एल्क लगा है, यानी ALK, एल्क का और फिर इन, ठीक है, इस तरह से। और अगर मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाऊं, यहाँ पे A लगाओगे और यहाँ पे बताओगे पोजीशन, ठीक है, पोजीशन बताओगे, फिर यहाँ पे डाई ट्राई टेट्रा, डाई ट्राई टेट्रा, टेट्रा, ये सब यूज करोगे अगर डिपेंडिंग अपॉन जितने नंबर ऑफ आपके पास डबल बॉन्ड्स हैं उसी बेसिस पे, और फिर यहाँ पे ENE लगाओगे। तो ये आपके लिए स्पेशल है, स्पेशल पॉइंट है एक तरफ से। तो जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, अगर ये मेरे पास चेन है, जैसे कुछ इस तरह से हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, यहाँ पे आपने एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया CH, यहाँ पे भी लगा दो डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड लगा दिया। तो यहाँ पे आपने एक, फिर एक H लगा दो। अब इसका नेम क्या होगा, इसका नेम क्या होगा ये आपको सोचना है। तो सबसे पहली बात तो नंबरिंग यहाँ से करोगे, क्योंकि डबल बॉन्ड सबसे क्लोजेस्ट यहाँ पे है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जब आप लिखोगे तो एल्क का मतलब, जैसे मैं एल्क की जगह यहाँ पे रूट वर्ड लिखता तो ज़्यादा सही था, रूट वर्ड, रूट वर्ड प्लस A प्लस पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स। ये तो कंफर्म है बच्चों कि यहाँ पे मोर देन 1 डबल बॉन्ड आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ये होता है IUPAC नेम, इस तरह से आप IUPAC नेम लिखते हो। अब क्या है कि जैसे आपने नेम इस तरह से लिखा, तो अब इसमें लिखो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, 4 है, तो ये हो जाएगा आपके पास ब्यूट, ब्यूट 1,2, पहले तो यस ठीक है, ब्यूट A लगाओगे, पोजीशन क्या है, यहाँ पे डैश लगाओ, तो डैश लगाना ज़रूरी है, डैश लगा के 1,2, फिर यहाँ हो जाएगा डाई, 2 है ना तो डाई लग जाएगा, डाई इन, ब्यूटा 1,2 डाई इन। तो दिस इज हाउ यहाँ पे एल्का डाई इन्स की नेमिंग होती है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बताने के लिए, बट ये स्पेशल पॉइंट है, ये आप याद रख सकते हो, इसको नोट कर लीजिए। वन टू थ्री, ओके। अब आपने इसको लिख लिया होगा, पॉज करके नोट कर सकते हो, और मैं इसको रब कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं यहाँ पे, इसको ही रब कर देता हूँ, एक एग्जाम्पल यहाँ पे और आपको दे रहा हूँ। देखिए यह है एग्जाम्पल 2, ठीक है। उसमें देखते हैं हमारे पास एक कार्बन यहाँ, एक ऐसे बना दिया CH3, या नॉर्मल एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे तो जिसे आपके पास 3 डबल बॉन्ड्स हैं, और इस वाले के में आपके पास इस तरह से लिखा है, चलो H2 लिख देते हैं यहाँ पे H2, और यहाँ पे H2।
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोचो भाई अपने आप। इसका नेम हो जाएगा 1, कहीं से भी नंबरिंग करो, यहाँ तो कोई मतलब नहीं है। 1 2 3 4, 4 है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास ब्यूट। मैंने बोला था ना रूट वर्ड, ब्यूट हो गया प्लस ए हो गया आपके पास ब्यूटा, फिर डैश लगाओ, फिर पोजीशन लिखोगे। तो पोजीशन में मैं यहाँ पे डैश नहीं लगा सकता था, वरना आप उसको माइनस समझ लेते। माइनस नहीं है यहाँ, आप चूँकि हर बार नंबर्स को आप डैश से ही सेपरेट करते हो, इसलिए डैश लगाना ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, फिर यहाँ पे डैश लगाओ। ट्राई ईन्स, या इन एस नहीं लगाओगे, ट्राई इन लिखोगे। ब्यूटा 1 2 3 ट्राई ईन्स, एस नहीं लगाना, ईन्स नहीं है, इन है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया। चलिए, ये क्लियर होता है आपको। अब इसको रब कर देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा इसको, और मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। यहाँ देखते हैं। अब बच्चों जो बात सोचने वाली है वो नेक्स्ट पॉइंट में कंसिडर आपको बताने जा रहा हूँ। हाइलोजेंस बता दिए मैंने आपको, और हाइलोजेंस में हैलाइड्स और हाइलोजन बात एक ही है। और अब आपको एल्कोहल्स का डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये आता है एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के बारे में बातें करेंगे, किस तरह से OH यूज़ होता है। ठीक है, तो एल्कोहल्स का ग्रुप क्या होता है यहाँ पे, इसमें R बॉन्ड OH। R इज कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, इसे कहेंगे एल्काइल। ठीक है, एनी एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ बेंजीन ऑल्सो। ठीक है, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता है, और कोई स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पे आप देखो नेमिंग कैसे करते हैं, पहले पता तो है ही, 10th में पढ़ा है आपने अल्कोहल क्या होता है, OH होता है, यहाँ पे OH ही होता है इसमें। तो इसका बेटा प्रीफिक्स मैंने बताया था आपको, ये होता है आपका हाइड्रोक्सी, और सोफिक्स होता है आपके पास ऑल। हाइड्रोक्सी कब लगाते हैं, जब ये आपका कम प्रायोरिटी में आपका OH आता है, यानी ये जो अल्कोहल है अगर इसके ऊपर भी कोई ऐसा ग्रुप चेन में लगा है जो ज़्यादा प्रायोरिटी का है, तो वो उस केस में यहाँ पे जो आपका अल्कोहल है वो सेकेंडरी हो जाता है, यानी कम प्रायोरिटी का हो जाता है, जिसकी वजह से उसका प्रीफिक्स यूज़ होगा। हमेशा याद रखना है कि मल्टी फंक्शनल ग्रुप नेमिंग में जब भी आप मल्टी फंक्शनल ग्रुप नेमिंग करते हो, तो उसमें पहले तो मैं ये सारे ग्रुप्स आपको पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद जब मल्टी फंक्शनल ग्रुप नेमिंग करेंगे तो उसमें हम प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे। लेकिन जब तक मल्टी फंक्शनल ग्रुप नेमिंग नहीं हो रही है, तब तक सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ करेंगे हम, सफिक्स। ठीक है, ओके। तो यहाँ देखो, अब इसको और थोड़ा सा समझते हैं। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे आपके पास यहाँ पे CH3OH आ रहा है, इसे कहेंगे मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं कुछ लोग, इसका कॉमन नेम है, और आप इसे कहोगे मिथेनॉल। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे IUPAC नेम बताना चाहिए था मुझे, IUPAC नेम यहाँ लिख देते हैं। IUPAC नेमिंग कैसे होती है, तो ये ऐसे होती है कि आपने
यहाँ पे रूट वर्ड लिखा, और या ऐसे कह देते हैं कि रूट वर्ड में आपने मतलब मीथेन है या अल्काइलॉल कह सकते हो आप, चलो ठीक है ऐसे कह देते हैं। जैसे अगर मैं सैचुरेटेड की बात कर रहा हूँ, सैचुरेटेड अल्कोहल्स की बात कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या आएगा यहाँ पे ये आ जाएगा, एक मिनट में बताता हूँ आपको। ये हो जाएगा आपके पास एल्केन। एल्केन में बेटा आप ई हटाओगे और ओ एल लगाओगे तो ये हो जाएगा एल्केनॉल, एल्केन ऑल। अब एल्केन कोई भी एल्केन हो सकता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कोई आपके पास अनसैचुरेटेड अल्कोहल है, जैसे एल्कीन या एल्काइन है, तो एल्कीन में आप ई हटाइए और ओ एल लगाइए तो ये एल्क ई हट जाएगा, ई एन ऑल आ जाएगा, एल्किनॉल। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। तो यहाँ देखो एल्किनॉल हो जाएगा ये। और अगर आपका, लेकिन बच्चों यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये जो इन है, ई एन है, उसकी पोजीशन आपको बतानी होगी, ठीक है। तो उसमें ऐसे चलता है, जैसे एल्कीन है तो इन पहले एल्क लिख देते हैं लोग, फिर यहाँ पे आपकी पोजीशन, तो पोजीशन को पी से डिनोट करता हूँ मैं, नंबर्स में मतलब पोजीशन होती है 1,2 ऐसे करके, या 1 इन 2 ऑल, इस तरह से चलता है। तो अब यहाँ पे पोजीशन हो गई, फिर यहाँ पे आपके पास इन आ गया, फिर अगर ओ एल है तो मतलब ठीक है, इस तरह से रहता है। अगर ऑल है तो ऑल आपका, ऑल की भी पोजीशन यहाँ आती है, फिर ओ एल लिखते हो आप। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ तो और क्लियर होगा। अभी इसी का एग्जाम्पल मैं तुरंत दे देता हूँ आपको, तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड बीच में आ गया सपोज, और यहाँ पे OH आ गया, बाकी हर जगह हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ ऐसे। यहाँ पे H3 लगा दो, तो क्या है कि मेरा यहाँ पे काउंटिंग करेंगे इधर से, क्योंकि मल्टी फंक्शनल ग्रुप नेमिंग हो गई है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 1 2, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये हो जाएगा पेंट हो गया। और फिर यहाँ पे लगाओगे पेंट, कौन सा इन है, सेकेंड कार्बन पे है ना, तो पेंट टू इन का ई हटा रखा है हमने, और यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे ऑल है, तो पेंटीन ऑल। अब अगर ये फर्स्ट कार्बन पे ऑल है तो आप कंटिन्यू चलो ना करो, आप ऐसे ही रखो, याद रखो, सेकेंड कार्बन पे इन है, फर्स्ट कार्बन पे ऑल है। अदरवाइज जनरली ये भी हो सकता है कि अगर आपका वो फर्स्ट कार्बन पे ऑल लगा है तो हम उसमें 1 नहीं लिखते, हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आप कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे ही याद रखो, इसी तरह से वहाँ लिखोगे। अगर डबल बॉन्ड भी आता है और OH भी आता है साथ में, ठीक है, तो ये याद रखना आप। मैंने क्या बोला है कि जैसे जहाँ आपका OH ज़्यादा प्रेफरेंस वाला है डबल बॉन्ड से, तो इसमें नंबरिंग आप यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पेंट हो गया। सेकेंड कार्बन पे आपके पास डबल बॉन्ड है, इसलिए डबल बॉन्ड में 2 इन आ गया, 1 ऑल आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद एक चीज़ और आती है सामने, और डिस्कस कर लेते हैं आपसे। एल्कीन ये हो गया। एल्काइन वाला शायद उतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, एल्काइन में भी ऐसे ही रहता है। अगर आप YNE लगा दो यहाँ पे, आइन उसमें ई हटाओ, ऑल लगाओ, तो वो एल्काइनॉल हो जाएगा। और उसमें भी यही सेम चलता है, यहाँ पे EN है, वहाँ पे YN आ जाता है। जैसे यहाँ पे सोचो आपके पास डबल बॉन्ड होता ऐसे, और यहाँ पे YN
फिर लग जाता बस, आइन वन ऑल। डबल ट्रिपल बॉन्ड होता तो वहाँ पे क्या हो जाता, वाई एन हो जाता और वन ऑल हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे ई एन आ जाएगा और वन ऑल हो जाएगा, ठीक है। वेरिएशन समझ गए आप किस तरह से करते हैं। चलिए, ये बातें कुछ बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट में आती हैं, मतलब ये जो कुछ स्टार बना करके आप समझ सकते हो ये दोनों चीज़ों को, ये एल्कीन वाला जो मैंने अभी बताया है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लेंगे, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। चलो भाई मैं इसको रब कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे पहले सारे अल्कोहल्स को देख लेते हैं एक बार। तो मीथेन, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, इस तरह से ये चलता जाता है। अभी एक एग्जांपल दिया था, जैसे मैं एक और दे देता हूँ आपको, क्योंकि पहले आपने पढ़ रखी हैं चीज़ें। H3C बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन ऑल, प्रोपेनॉल, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं इस पे कहूँ कि यहाँ पे ये ऐसे कुछ बना रखा है, एक हटा दें, यहाँ पे CH3 यहाँ है, यहाँ पे OH है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल, ठीक है जी। अच्छा, मुझे इन दोनों को देख करके कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है आप सोच सकते हो। ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं आप बताओ मुझे, मतलब इन दोनों के बीच में एक मतलब ये एक दूसरे के कुछ हैं साथ में, जैसे मैं कह दूँ ना कि इन दोनों का कोई रिश्ता है, वो क्या है। अगर मैं आपसे ये पूछूं तो चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। क्यों? क्योंकि बस OH की ही शिफ्टिंग की गई है और ये चेन ही हल्की सी चेंज हुई है, यानी आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, लेकिन जो फॉर्मूला है वो वही है अभी भी। आप चाहो तो चेक कर लो, यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो C3, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 5, यहाँ पे कितना 7 हो गया, यहाँ 8 हो गया, तो H8 और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का ही है, इसलिए दोनों आपस के क्या हैं, आइसोमर्स हैं। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म ये भी कहते हैं। चलो ठीक है, ये छोटी सी बात मैंने आपको यहाँ बताई क्योंकि आगे चल के आइसोमेरिज्म भी बताना है, इसको आप नोट कर लेंगे। मतलब इसके और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे दो अगर OH हैं, इफ़, यहाँ पे देखो इफ़ मैनी, या ऐसे लिख लो इफ़ मोर देन 1 OH इज प्रेजेंट, उसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपके पास ऐसे नहीं, H3C बॉन्ड CH2 बॉन्ड C बॉन्ड OH, यहाँ पे भी OH लगा दो, यहाँ पे H2, तो भाई इसका नाम क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास प्रोप एन, एन में ई हटा दिया, यहाँ डैश लगाओ, 1,2 डाई ऑल, इस तरह से लिखते हैं प्रेजेंट। पता नहीं आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ PRESENT, प्रेजेंट। सॉरी ज़्यादा निकाल दिया इसको नोट कर लेंगे जल्दी से। ओके, अब इसको रब कर देता हूँ मैं। तो आपको मैंने एग्जांपल्स दिए अल्कोहल के,
आप ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास तक मुझे लिख करके दिखाओगे और आपके नेक्स्ट क्लास में जो डाउट्स होंगे वो मैं टेकअप करूँगा। और साथ में इस वीडियो में भी जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होंगी वो भी मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। मतलब ऐसा नहीं है कोई चीज़ आपको रह गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत आराम से पढ़ाया है, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो भाई अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अपना मतलब आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, आपको तो पता ही है कोरोना बहुत चल रहा है, तो सेफ़ रहिए, सिक्योर रहिए और मेरा होमवर्क करते रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।